हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए थे सुबह के 9 और बच्चे जा चुके थे स्कूल। मनोज भी जा चुके थे ऑफिस। वैसे बच्चों को तो जाए काफ़ी टाइम हो गया था। तो इन लोगों के जाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, रिलैक्स होके थोड़ा सा टाइम अपने आप को देती हूँ। शांत में एकदम बैठती हूँ अकेले में, तो थोड़ी देर अच्छा लगता है। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम करती हूँ, जैसे थोड़ा सा न्यूज़पेपर देखना या फ़ोन वगैरह देखना। वैसे न्यूज़पेपर का तो कम ही नंबर आता है, फ़ोन में ही ज़्यादा लगे रहो कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा चलो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। तो आजकल मैं ये भिगो के रखती हूँ अपने लिए रात में। तो ये मैं खा रही थी काले वाले चने और मूंगफली के दाने और किशमिश। ये मैं 2-2 चम्मच भिगो के रखती हूँ। तीनों चीज़ों की बराबर क्वांटिटी रखती हूँ। वैसे चने में मेरे को ना ये वाले पसंद नहीं आते हैं, तो इसी वजह से चने मैंने पहले खा लिए हैं और किशमिश और मूंगफली मैं बाद में खाऊंगी। तो बताया था कुछ दिन अभी पिछले वाले ब्लॉग में कि पिछले हफ्ते मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उसकी रिपोर्ट आई थी। तो रिपोर्ट तो अच्छी नहीं थी, वही डॉक्टर को दिखाई थी। वैसे कुछ चीज़ें तो अपने आप ही रिपोर्ट पता ही चल जाती है रिपोर्ट में, लेकिन फिर भी डॉक्टर को रिपोर्ट तो दिखानी ही पड़ती है, जैसा वो बताते हैं फिर उनके हिसाब से। तो वही मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम रह गया है, 7 रह गया है, और मेरा थायराइड बल्कि बढ़ गया है। तो पता नहीं, थायराइड की मेडिसिन मैं डेली लेती हूँ, कभी भी मतलब गायब भी नहीं होता है, फिर भी समझ नहीं आया क्यों मतलब बढ़ गया है। तो इतने सारे मुझे मतलब ये सिम्टम्स हो रहे थे, ये इसी की वजह से हो रहे थे। एक तो थायराइड बढ़ गया है, ऊपर से ये हीमोग्लोबिन कम है, तो इसकी वजह से भी मतलब डॉक्टर ने बताया कि ये थकान और वीकनेस और चक्कर आना और मतलब यही सारे सिम्टम्स होते हैं। तो कोई कई बार कुछ चीज़ें मतलब जो कम और ज़्यादा हो जाती हैं, फिर कुछ ना कुछ शरीर पे फिर साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं उसके। बाकी जो थायराइड होता है तो इसके वही बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और इसकी वजह से कई और भी कई सारी प्रॉब्लम्स मतलब मुझे लगता बढ़ती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो वही ये चीज़ें बताई थी यही खाने के लिए। वैसे तो दवाइयाँ भी लिखी है, लेकिन सही बताऊँ ना, दवाइयाँ मेरे से नहीं खाई जाती हैं इतनी ज़्यादा। वही मैंने बोला था डॉक्टर को, लेकिन जितनी कम हो सकती थी कम करके मतलब कुछ तो फिर दवाई तो लेनी ही पड़ेंगी थोड़ी बहुत। तो वही मैंने कहा चलो बाकी जो चीज़ें बताएंगे फिर उसके साथ ये चीज़ें भी बताई है कुछ। इसमें भी इससे भी मतलब जल्दी बढ़ता है हीमोग्लोबिन, और कुछ पत्तेदार सब्जियां और कुछ फ्रूट वगैरह बताए हैं कई सारे। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ें खाने की कोशिश करूँगी। वैसे ये फ्रूट और पता नहीं मतलब इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं मेरे से, पता नहीं। हाँ, कभी कभार जैसे मन हो जाता है तो चलो कोई सीजन वाले फ्रूट होते हैं वो खा लो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे मतलब मैं रोज़ जैसे टाइम से बैठ के कि नहीं टाइम मतलब फिक्स है करो फ्रूट खाने का और खाना ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे से। बस यही मेरी खाने के चक्कर में मैं सबसे ज़्यादा आलसी हूँ, बस इसी वजह से। यही तो मनोज बोल रहे थे, कह रहे इसी वजह से तो तुम्हारी ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिर। तो चलिए, अब मैंने 20-25 मिनट में बैठती ज़रूर हूँ। बैठने के बाद में अब मैंने शुरू कर दिए हैं अपने काम। वही तो सबसे पहले मैं जो भी डस्टिंग का काम होता है वो मैं कमरे से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि कमरों से शुरू कर दो ना फिर कमरे एकदम साफ़ साफ़ लगने लगते हैं। तो कमरे से शुरू करती हूँ, फिर बाहर बाद में करती हूँ उधर ड्राइंग रूम में। तो एक तरफ से ना फिर सिमटा सिमटा सा लगने लगता है। तो चादर वगैरह होती हैं जो भी ये झाड़ने झोड़ने, क्योंकि ऐसे पड़ी रहती ना रात की, फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं ऐसे लग। तो इन पे मतलब ये 15-20 मिनट का मेरा काम हो ही जाता है। डस्टिंग का कपड़ा लेके इधर उधर दोनों बेड मतलब झाड़ने करने, डाइनिंग टेबल सब सही से सामान रखना, बाहर के सोफ़े वगैरह झाड़ने करने। तो ये तो मेरा रोज़ का ही काम है, चाहे कहीं आना हो जाना हो। और पता नहीं अब तो ऐसी आदत पड़ गई है ना कि जैसे कोई काम ना भी करो ना ये काम, तो ऐसे लग रहा है मेरा काम ही समझ ही नहीं आता है मैं करूँ तो करूँ क्या फिर। तो रोज़ की मतलब आदत पड़ चुकी है ये काम करने की। तो चलिए बस इसी के साथ साथ अब ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जब एज कम होती है तब तो कई चीज़ों का नहीं पता चलती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना फिर कई चीज़ों के फिर साइड इफ़ेक्ट वो होने लगते हैं। तो अब मुझे भी लगने लगा है कि नहीं भाई, अपने आप को भी
टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लेडीज़ों का होता है, घर संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं और सबको मतलब ध्यान देते हैं, अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ मतलब यही जब ज़्यादा वो दिक्कतें हो जाती हैं ना, तब जाके फिर ध्यान जाता है। तो चलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अपने ऊपर भी ध्यान दूँगी, थोड़ा सा खाने पीने का भी टाइम चेंज करूँगी और टाइम से खाऊँगी पीऊँगी जो भी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज गए शाम के 8:30 और मैं जा रही हूँ बनाने डिनर। तो आज हमारा डिनर में कुछ अलग है। मैंने कहा चलो स्पेशल कुछ बना रही हूँ, अपना ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो बाहर हो रही है बारिश और अंदर इतनी गर्मी हो रही है। तो बारिश हो रही है आज 6 बजे से, 6:30 बजे से हो रही है बारिश। पहले तो तेज हुई, अब तो धीरे धीरे शुरू हो रखी है। वैसे ही टप 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 मतलब नहीं हो जाती है, तो उमस सी एकदम हो रही है अंदर। तो चलिए दिखाती हूँ आज हमारा क्या है। तो इधर मैंने उबाल दी है ये मटर वाइट वाली, और ये हमारी इमली की चटनी बन रही है। और इधर मैंने ये जीरा भून लिया है, और ये रखी है हमारी रेडीमेड वाली टिक्की। तो चलिए अब तो शायद गेस कर ही लिया होगा कई लोगों ने। तो आज हमारी बनने जा रही है मटर वाली टिक्की, क्योंकि वैसे तो टिक्की भी घर में बना लेती हूँ, कई बार बन जाती हैं। तो ये ना कुछ सामान ऐसे ही ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो हैप्पी ने बोला ये वाली मंगा लेते हैं। तो ये कई दिन हो गए तब मंगाई थी, तो फिर जब से रखी हुई हैं मैंने कहा चलो आज इनका शाम के टाइम, आज मन नहीं करता यार रोज रोज ऐसे दाल सब्जी दाल चावल खा खा के मन बोर हो गया था थोड़ा। मैंने कहा चलो आज यही बना लेती हूँ डिनर में। तो कुछ बारिश होती है ना, कई बार कुछ मन करता है चटपटा सा खाने का। और मटर वाली टिक्की ना यहाँ दिल्ली में नहीं मिलती हैं, और मुझे पसंद आती है मटर वाली टिक्की। जब मैं हरदोई जाती हूँ ना तभी भर पेट खाती हूँ वहीं पे मटर वाली टिक्की और एक गोलगप्पे वहाँ के। तो चलिए शुरू करती हूँ। अभी मैंने ये जीरा और हींग वो कर लिया है, भून लिया है। अभी मैं इसको पीसती हूँ पहले। वैसे तो जीरा पाउडर रखा था मेरे पास पिसा हुआ, लेकिन उसमें ना हींग नहीं पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो हींग तो थोड़ी सी पीसनी है, तो साथ में जीरा भी पीस लेती हूँ। तो वो पिसा रखा था मिक्सी का पिसा हुआ बारीक वाला। इसमें थोड़ा सा ना मोटा और दरदरा वाला अच्छा लगता है, और ताज़ा पीस के डालो ना तो उसकी खुशबू ज़्यादा ही अच्छी आती है। तो इधर पीस के मैंने इसमें डिब्बे में कर लिया है। मैंने कहा फिर खुला छोड़ूंगी ना फिर उसकी खुशबू चली जाती है। तो इधर मेरी मटर भी बॉयल होके तैयार हो गई थी। तो मटर बॉयल करने के लिए इसमें हल्दी और नमक डाल के ही बॉयल की थी। तो इधर मेरी इमली भी उबल गई थी और इसका भी पल्प निकाल के तैयार कर लिया था। तो अब मैंने रख दी है कढ़ाई। अब मैं फ्राई करूँगी टिक्की। तो इसमें डाल रही हूँ मैं ये रिफ़ाइंड ऑयल, क्योंकि फ्राई करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं रिफ़ाइंड से ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल से फ्राई करो ना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली सी लगती रहती हैं। इससे करो ना, ये मैं सफोला गोल्ड यूज करती हूँ, तो इससे फ्राई करो तो एकदम ड्राई से रहते हैं जो भी फ्राइड वाली चीज़ें। तो इधर टिक्की मैंने फ्राई करनी शुरू कर दी थी। और टिक्की फ्रीज़र में रखी थी ना, तो इतनी ज़्यादा उन पर बर्फ़ चिपकी हुई थी, बर्फ़ जम गई थी। तो काफ़ी टाइम पहले मतलब निकाल के रख दी थी बाहर, लेकिन फिर भी बर्फ़ उनकी पिघली नहीं। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे डाल के ढक्कन बंद कर रही थी। तो एकदम से ऐसे डाल दो ना तेल में तो बहुत ज़्यादा छींट मारते हैं। तो इधर टिक्की हमारी बन के तैयार हो गई थी। तो ये लोग अपनी अपनी प्लेट लगा रहे थे। तो टिक्की हमारी बन के तैयार हो गई है, बाकी सब लोग खा रहे हैं, तीनों लोग ले जा चुके हैं। तो इधर मटर हो गई थी थोड़ी सी ठंडी, मैंने कहा गर्म कर लेती हूँ अपने लिए। तो ये ना एकदम गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो ये है अच्छी खासी निकल आई थी, पैकेट था ये 12 निकल आई उसमें। तो हमारी सबकी 3 हो गई। तो वैसे तो रखी थी ये, सुबह बनाई थी आलू परवल की सब्जी तरी वाली, तो सब्जी भी रखी है, आटा भी रखा है। अगर मुझे लगता है वैसे ही मुश्किल है अब कोई खाएगा। चलिए मैं अपना सर्व करती हूँ, प्लेट दिखाती हूँ अपनी। तो टिक्की की आवाज़ सुनी, कितनी क्रंची सी टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई थी। तो मैं लगा रही थी अपनी प्लेट। तो ऊपर से डाली है मैंने मटर, और ये इमली का जो पल्प निकाला था वो डाला है,
और चॉप की हुई प्याज डालूँगी। उसके ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी और जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक। तो काले नमक का भी टेस्ट अच्छा आता है। और हरी चटनी नहीं थी, नहीं तो हरी चटनी भी डाल लो थोड़ी सी, तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो बना लेती। और हरी मिर्च भी काट के रखी थी, तो जिसको डालनी थी तो डाली। मैंने भी 2-4 पीस डाले थे, क्योंकि हरी मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा तीखी लगती है, और ये मिर्च थी भी बहुत ज़्यादा तीखी वाली। तो चलिए, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़। तो हमारी टिक्की मटर चाट बन के तैयार है। तो आइए आप लोग भी खाइए आके। तो धनिया पत्ती की कमी रह गई बस। मैं जाने वाली थी शाम को, मैंने कहा जाऊंगी तो ले आऊंगी, लेकिन बारिश शुरू हो गई, फिर जा ही नहीं पाई। तो चलिए फिर अब मैं खाती हूँ मैं भी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो अभी बज गए हैं रात के 11:20। और माही सो चुकी है, मनोज भी लेट गए हैं, और मैं थोड़ा किचन विचन में साफ करना था। कुछ बर्तन होते हैं जो ज़रूरी वाले, थोड़े बहुत, वो थोड़े बहुत धो धा के रख दिए हैं, किचन विचन साफ़ कर दी है। और ये अभी इधर अपनी पढ़ाई कर रहा है। देखो सोफ़े का हाल देखो, ये फ़ोन, चार्जर, न्यूज़पेपर, किताबें, कॉपी, बैग, छाता, जो भी दिखेगा ना इस टाइम सारा सोफ़े एकदम फुल रहते हैं हमारे। बैठने की जगह नहीं बचती है सोफ़े पे। ढूंढ ढूंढ के ढूंढ ढूंढ के सोफ़े बैठने पड़ते हैं। तो बारिश अभी हो रही है, और ये देखो बालकनी का दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, क्योंकि उधर खोलो ना मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इधर से ही दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये देखो, ज़्यादा तेज़ तो नहीं, वही धीरे धीरे ऐसे ही टप 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 लगी है, रिम झिम रिम झिम। चल उठ जा, कब तक करेगा अभी? हैं क्या, कब तक? आधे घंटे, 12 बजे तक? चल लेट जा, सुबह क्लास भी तो जाना है, फिर लेट जाना के 12 बजे हैं। तो मैं जा रही थी बाथरूम कपड़े चेंज करने के, ब्रश व्रश करने। मैंने कहा चलो ब्लॉग का अपने एंड कर देती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।